हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शंस की बात की थी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टडी कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, मिक्स होने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी क्या हो रही थी, कंपाउंड की डिफरेंट, लेकिन जब हमने उनको मिक्स किया, मिक्स करने से हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई और वहां पे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल। मिक्सिंग होना मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना, मिक्स होने के बाद किसके फॉर्मेशन होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होगी, मिक्सिंग, और वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें CH, हमें क्यों नीड पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। CH4 की अगर हम बात करें, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, ये होगी। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला गया, p ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर। ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी डिफरेंट है, हमने इनको मिक्स कर दिया। वाटर है, जैसे वाटर है, वाटर में हमने शुगर मिक्स कर दी। इस तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल SS, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, इक्वल। वाटर है, वाटर में हमने शुगर डाल दिया, तो शुगर ऐड करने के बाद हमें नहीं पता कि कहाँ पर शुगर, ये तो नहीं कि एक पॉइंट पे शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, दूसरे पॉइंट पे कम, ऐसा तो नहीं है। इक्वली मिक्स आउट हो जाते हैं पूरे वाटर के अंदर। सेम एज इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल कंप्लीटली मिक्स होने के बाद हमें क्या देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, इक्वल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की हमारे पास फॉर्मेशन होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, हमारे पास हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आई होप क्लियर होगा। मिक्सिंग हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल की, मिक्स होने के बाद हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, इक्वल। अब अगर हम बात करें CH4, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 पाई। एक सिग्मा हो गया और एक पाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। अब अगर हम बात करें CH4 है हमारे पास, CH4 है, CH4 हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर एक sp में 2 ऑर्बिटल है, मिक्स होंगे, एक्साइटेड हो गए इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड होने 4 के 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब मिक्स होने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक S है, 3p है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। 1s है और 3p, हाइब्रिडाइजेशन हो गई यहाँ पर sp3। ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है। CH4 की जो ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। अगर ज्योमेट्री पे नेगेटिव चार्ज, ज्योमेट्री में नेगेटिव चार्ज भी इन्वॉल्व होता है और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं,
लेकिन शेप में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता। ज्योमेट्री में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन शेप में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर इसकी शेप ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर हम बात करें NH3 की, NH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सेम sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसकी अगर हम शेप की बात करें, शेप इसकी चेंज हो जाएगी पिरामिडल। ज्योमेट्री तो शेप सेम रहेगी, ज्योमेट्री में लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज भी इन्वॉल्व होता है, तो ज्योमेट्री तो रहेगी इसकी टेट्राहेड्रल ही, लेकिन इसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, पिरामिडल। तो हम ज्योमेट्री में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन शेप में हम नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते, और वहां पर शेप उसकी क्या हो जाती है, चेंज। क्लियर। अब अगर हमारे पास है, ये तो था CH4, अगर सिंगल बॉन्ड है, तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड थे यहाँ पर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 की, एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अभी तो sp3 की बात की थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, जैसे कार्बन सेम ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p2, तो s ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में भी 2 है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, 4 के 4 किस में चले गए, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, p ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों होगी, क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड इसमें है, एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है सिंगल, तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई यहाँ पर, sp2, ये पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ऐसे इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, इसमें 120 डिग्री एंगल हो गया, शेप इसकी हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन भी ज्योमेट्री भी सेम रहेगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। मतलब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड थे, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड थे तो हाइब्रिडाइजेशन थी sp3। अब sp हाइब्रिडाइजेशन किन कंपाउंड्स की होगी, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp में क्या होता है, वही कार्बन की हम बात करें, सेम 1s2 2s2 2p2, s में हमारे पास 2 ऑर्बिटल थे, p में भी हमारे पास 2 है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट पर, तो यहाँ पर हमारे पास हो गए सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 किसमें पाई बॉन्ड है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। क्लियर। मतलब इसकी जो शेप हो जाएगी वो लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर, एंगल कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला हमारा, ओवरऑल जो लास्ट में हम इसका डाटा देखेंगे, क्या देखेंगे, ओवरऑल डाटा क्या निकला, अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, मीन्स s और तीनों px py pz इन्वॉल्व होंगे, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, एंगल 109 28 डिग्री। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है
हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, s और px और py इन्वॉल्व होंगे। ट्राइगोनल प्लेनर हो गई ज्योमेट्री, और एंगल हो गया 120 डिग्री। अगर है 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, ओनली s और pz इन्वॉल्व होंगे। लीनियर हो गई शेप या ज्योमेट्री, और एंगल हो गया 180 डिग्री। ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आया। अब ये हम डाटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कंपाउंड दे दिया इस तरीके से, लाइक हमारे पास है CH3 CH2 CH3। अब आपको बताने हैं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगर किसी एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल है, देन उसकी हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।